सभी सत्यवादी, सद्गुरु, सत्य संत, सत्पुरुष, सभी मजहब में रहने वालों, सभी देशों में रहने वालों और पवित्र दिव्य आत्मा जो साकार रूप में इस धरती में हो, देव देवियों, आप लोगों को मेरा प्रणाम है, स्वीकार करना। देव देवियों, आज मैं इंसान का उम्र कितने साल तक जी सकता है एक इंसान और कैसे जिया जाता है, किस तरीके से जीना चाहिए, कितना लंबा उम्र हो सकता है, उसके बारे में मैं सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। इसको वैज्ञानिक ढंग से समझना और कोशिश करना उस राह में चलने के लिए। देव देवियों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए ये शरीर किस चीज़ से बना हुआ है। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी को पता है ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है और ये पंच तत्व यहीं उपलब्ध है, ये भी आपको पता है। और वो पंच तत्व आप जानते हो, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश अर्थात स्पेस, सभी यही उपलब्ध है। इस चीज से बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है। कोई कहते हैं इसको मिट्टी से बना हुआ, किसी मजहब में कहते हैं ऊपर वाला ने मिट्टी का बनाया पुतला और उसमें फूंक मार दिया। चलो कुछ भी, उसको छोड़ो। इस शरीर पंच तत्व का है, समझो मिट्टी का है। उसके बाद और क्या क्या है इसमें, इसको भी आपको जानना होगा। सिर्फ पंच तत्व का एक पुतला बना दें वो तो इंसान नहीं होगा, जीता जागता नहीं होगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो हम कहते हैं इसमें आत्मा है, जीवात्मा है, जीव और आत्मा अर्थात प्राण कहें, प्राण है। अब समझना होगा प्राण क्या है, प्राण को हमको समझना होगा। देव देवियों, प्राण ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी। अच्छी तरह समझो कितने तत्व हो गए, प्राण को लगा गए 6 तत्व हुआ है ना। हाँ, शरीर 5 तत्वों का, और जब हम ऊर्जा लेते हैं, प्राण लेते हैं, वो 6 तत्व हुआ, प्राण, ऊर्जा, एनर्जी। उसके बाद में आत्मा तो यत्र तत्र है, आप जानते हो। आत्मा के बारे में कहा जाता है आत्मा न तो मरता है न जन्म लेता है, न उसको काटा जा सकता है, न उसको अग्नि में जलाया जा सकता है, न मरता है न जन्म लेता है। आत्मा ऐसा चीज़ है ना, आप मानते हो इस बात को, है ना। हाँ, और एक चीज़ है जीव। जीव क्या है? अब ये जीव है आत्मा और प्राण के संयोग से जो चेतन मात्रा होता है उसको जीव कहा जाता है, चेतन तत्व, इसको जीव कहा गया। तो जीव क्या, किस चीज़ से बनता है, आप ये भी जानना होगा। मैंने बहुत वीडियो में कहा जीव मन ये दोनों मिला के जीवन हुआ। मैंने कहा मन जो 5 तत्वों का, 5 ज्ञान मात्राओं का संयोजन, 5 ज्ञान मात्राओं का, 5 सेंस का, इसका संयोजन जो मन बनता है यही जीव है कहा। ये अनुभूति करता है, समझता है, अपने आप को अहंकार बोध करता है, मैं हूँ कहता है, इधर उधर भटकता है, ये मन है। और इसको, ये मन भी कभी न मरता न जन्म लेता, इसको शास्त्र में ऐसा कहा गया है। ये भी साथ में है जीव।
हमने शरीर के बारे में समझ लिया, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, परम पिता तक जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले नीचे की बात समझो, आत्मा तक का ही समझो। शरीर के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम इसकी उम्र ढूंढते हैं, कितना होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ देवियों, मिट्टी का उम्र कितना है? कितने साल तक जी सकता है मिट्टी? नहीं सड़ सकता है, नहीं गल सकता है। आप कहोगे मिट्टी का उम्र तो अनंत है। हाँ, मिट्टी का उम्र अनंत है। मिट्टी कभी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। अगर गलता भी है तो फिर बनता भी है ना। मिट्टी यथावत ही रहता है। सबसे ज़्यादा उम्र सृष्टि से प्रलय तक मिट्टी मिट्टी ही रहता है। ये साइंस है। मिट्टी गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, मरता नहीं है, जीता नहीं है। मिट्टी मिट्टी है और चेंज हो सकता है, लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहता है। अब बताओ जल, जल का उम्र कितना होगा? जल का भी उम्र उतना ही है। वो न घटता है, न बढ़ता है, न मरता है, न जीता है। वो अपना रिसाइकिल होते रहता है। जल जल ही रहता है। इसका भी उम्र अनंत है। हजारों तो क्या करोड़ों सृष्टि से प्रलय तक जी सकता है। अब वायु को, वायु पवन, इसका भी उम्र अनंत है। जब से सृष्टि हुआ तब से प्रलय तक का वायु का भी उम्र उतना ही है। ये खराब बन सकता है, शुद्ध विशुद्ध हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उम्र उसका उतना ही लंबा है वायु का। और अग्नि का, अग्नि का भी वही है। मेरा कहने का मतलब जो 5 तत्व है, पांचों तत्वों का उम्र, आयु सृष्टि से अंत तक रहता है। जब से सृष्टि हुआ तब से ये नहीं बदलता है। पंचतत्व में रहता है जब तक प्रलय नहीं होता है। अब मुझे बताओ, ये शरीर तो सब वही पंचतत्व है, ये कैसे मरेगा फिर? कैसे सड़ेगा, कैसे गलेगा? हाँ, मरता है, सड़ता है, गलता है। क्यों? प्रश्न आता है ना, क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं इसको कैसे रखा जाता है। आजकल तो साइंस लेबोरेटरी में, बोतल में बोटलिंग करके कुछ केमिकल डाल के रखते हैं ना, 1000 करोड़ों साल रख सकते हैं। हाँ, साइंस है, रहता है। तो हमें इसको किस तरह रखना चाहिए, बचाना चाहिए, उसका सबसे पहले शरीर के बारे में जानना चाहिए। शरीर को अगर हम सही ढंग से रखें, कोई भी पार्ट, कोई भी पुर्जा खराब ना हो, इस तरह से संरक्षित किया जा सके, इस उपाय को अगर ढूंढा जा सके तो इसका उम्र अनंत है। आप खुश हो जाओ, आप कभी नहीं मरने वाले हो, ऐसे अजर अमर हो जब तक सृष्टि, जब तक प्रलय नहीं होगा। अरे ये भेद है, भेद। अब प्रश्न आता है, ठीक है, शरीर तो हमने प्रिजर्व किया, बचाया, अब इसमें मन, प्राण, चेतन कैसे, किस तरह इसको हम प्रिजर्व करें, किस तरह हम बचाएं, ये प्रश्न उठता है। हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये विज्ञान है, महाविज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। इसी को समझा रहा हूँ और इसी को समझाया गया है, इसी को समझाए थे विगत में, अतीत में। जो शिव, पहला आदि गुरु कौन है? योग का गुरु, आदि गुरु शिव है ना। मैंने कहा मैं भी शिव हूँ, कहा। तो इस ज्ञान को शिव ने दिया था, सिखाया था। योग आदि गुरु शिव। तो कहते हैं ना, शिव तो अभी भी जिंदा है। सिर्फ शिव नहीं, ऐसे बहुत अनंत योगी लोग, साधु लोग जिंदा है, सशरीर, शरीर के साथ हैं। आपने देखा होगा अभी भी कितने मॉन्क्स लोग निकलते हैं, योगी लामा लोग, 1000 साल, 200 साल, 400 साल तक जीते हैं। ऐसा तो पाया गया है ना कहीं कहीं। इससे समझना चाहिए, हिमालयों में, गुफाओं में, पर्वतमालाओं में जहाँ ऐसा वातावरण है, वहाँ बहुत सारे योगी
योग तपस्वी लोग अभी भी जीवित हैं, सिर्फ शिव ही नहीं। अब इसको हमें समझना होगा किस तरह जिया जाता है, क्या जीना उचित है या अनुचित है। देव देवियों, ये उचित अनुचित का बात नहीं है। आप अगर मारना चाहो तब भी नहीं मरता है, मरना चाहते हो तब भी नहीं मर पाते हो, ऐसा चीज़ है ये तो अनंत है। जब सृष्टि हुआ ये प्रलय के बाद ही, पूरा प्रलय के बाद ही इसका अंत होगा, नष्ट होगा। जब 5 तत्व मिल के एक ही रह जाता है, एक ब्रह्म, सब ब्रह्म में मिल जाता है। ब्रह्म मतलब जो 4 सिर वाला ब्रह्मा जो काल्पनिक किया है ना किसी धर्म में, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो काल्पनिक मूर्त है, वो तो संकेत है। 4 सिर मतलब 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसका कोई सीमा नहीं है, अनंत तक। ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्म। और वो जो 4 सिर वाले ब्रह्मा, इसमें कोई आकाश जमीन का फर्क है, वो मूर्त को मैं नहीं कह रहा हूँ। ब्रह्म, प्रलय के बाद सब ब्रह्म में मिलता है, तभी इसका अंत नहीं कहा जाता है, अंत होता नहीं है, ब्रह्म में मिलता है, श्री ब्रह्म होके रहता है, तब भी नहीं मरता। ऐसा ब्रह्म हूँ मैं, ऐसा ब्रह्म हो आप। बोलो आप कैसा संपत्ति हो? आप तो एक ऐसा संपत्ति हो, अजर अमर अविनाशी आप भी हो, मैं भी हूँ। ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म में मिलते हैं। ब्रह्म ऐसा अविनाशी चीज है, तत्व है, हम ब्रह्म हैं। हमको समझना होगा, जानना होगा, इसका कला को अपनाना होगा, विधि विधान को पकड़ना होगा, उसी रास्ते से चलना होगा, तब ब्रह्म को समझा जा सकता है, ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है, ब्रह्म बन सकते हैं हम। इसलिए ब्रह्म ज्ञान कहा ना इसको, ब्रह्मा ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म जैसे हम ओम कहते हैं ना, कोई साउंड भी कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये थोड़ा ऊंची बात है, उधर नहीं जाते, थोड़ा नीचे रहते हैं। चलो जीवन के बारे में बातें करते हैं, कितने साल तक हम जी सकते हैं। मैंने कहा आत्मा तो मरता नहीं है, आप भी मानोगे हाँ आत्मा मरता नहीं है। और ये मिट्टी भी मरता नहीं, हाँ मिट्टी भी मरता नहीं। शरीर मिट्टी से बना है, पानी से बना है, आप कहोगे हाँ। ये जो खाल है, ये जो शरीर है, ये कोई आसमान के ऊपर से आया हुआ दूसरा तत्व तो नहीं है, यहीं का है, सृष्टि है ना। हाँ, तो ये तो मरता नहीं है ना, जैसे का तैसा रहता है। हमें सिर्फ इसका उपाय ढूंढना होगा, किस तरह रखा जाए। ठीक है, हमने पा लिया शरीर को स्थिर रखने का उपाय। अब हमें चाहिए क्या? प्राण चाहिए, है कि नहीं? हाँ, प्राण चाहिए, इसको जीवित रखने के लिए प्राण। तो मैंने क्या कहा, प्राण क्या है बताओ दीदी बताओ। प्राण ऊर्जा, मैंने कहा ऊर्जा। हाँ, आप भी मानते हो प्राण ऊर्जा है, क्या एनर्जी है। अब ऊर्जा कहाँ से पाया जाता है, इसको भी हमें जानना होगा। इंजेक्शन से डाल दें उसको ऊर्जा कहोगे, ग्लूकोज डाल दोगे ग्लूकोज, चलो वो अलग तरीके का ऊर्जा है। लेकिन जो प्राण वायु है, ये ऊर्जा भी तो हमें समझना होगा, ये है क्या, है ना। हम पान अपान करते हैं वायु को, ठीक है, तो कौन सा वायु लेते हैं, कौन सा हम छोड़ते हैं। आप सीधी सी बोल देते हो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तब तो ऑक्सीजन लगा दो, पुश करो, और कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करके मशीन बना दो अंदर में, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करो। इस तरीके से भी मेडिकल लाइन से भी शरीर को आप प्राण वायु को डाल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर सकते हो। चलो ये भी एक मेडिकल थ्योरी दिया मैंने, वो अलग बात है, आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, हो भी रहा है, आपने देखा होगा 24 घंटे तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक डॉक्टर लोग जिंदा रखते हैं ऑक्सीजन की नाली डाल के। ये तो सही है ना। आपको ताजुब लगेगा, हाँ बात तो सही है। 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, 4 दिन तक तो
जिंदा रख पाते हैं मेडिकल साइंस? कैसे? प्राणवायु डाल के। उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फंक्शनिंग प्रोसेस बिगड़ चुका है ना, उसका शरीर का फंक्शनिंग प्रोसेस बिगड़ चुका है, बेचारा का कोई पार्ट बिगड़ चुका है, तो डॉक्टर कितना जिंदा रखेगा? मेडिकल साइंस का गलत नहीं है। मेडिकल साइंस भी 1000 साल तक, क्या वो भी, आप भी मेडिकल साइंस के थ्रू से भी आप जिंदा रख सकोगे। उसके लिए शरीर अच्छा होना पड़ेगा, अर्थात कोई भी फंक्शन नहीं बिगड़ा हुआ शरीर होना चाहिए, अंदर का कोई भी पार्ट पुर्जा नहीं बिगड़ा हुआ होना चाहिए, तब मेडिकल साइंस आपको बायो डाल के भी, प्राणवायु डाल के भी जिंदा रख सकता है, वो भी संभव है। तो आप धन्यवाद दो उन डॉक्टरों को। मैंने तो कहा भगवान है सबसे पहले, जिंदा भगवान, जीवित भगवान है हॉस्पिटलों में, प्राण डाल रहे हैं, आप उनको मानते नहीं हो। नर्स हैं, प्यार करो, प्रेम करो। डॉक्टर नर्स तो प्रेम करने लायक हैं, पूज्य लायक तो ये हैं, जीवन देते हैं, जीवन दाता। समझते नहीं हो, इसलिए मैंने सबको देव देवी कहा, भगवान कहा, आप ही को कहा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे प्राणवायु, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? अब ऊर्जा को समझना होगा। हम सिर्फ वायु ही डालेंगे तब सिर्फ वायु से काम चलता नहीं है। ऊर्जा हमें सूरज से भी मिलता है, रे से, किरण से। मैंने कहा आप अगले वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। ऊर्जा मैंने 2 तरीके का बताया, 2 किस्म की ऊर्जा होते हैं कहा। अभी तक किसी ने माना नहीं इस बात को। एक कहा मैंने वाइट एनर्जी, और दूसरा कहा डार्क एनर्जी, ये भी एनर्जी है। हाँ, मैंने अंधेरा को भी एनर्जी कहा है। मैंने कहा ना, 1000 तो क्या, कितने 1000 तक का साइंस दे रहा हूँ, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। ये अभी इनका दिमाग का लेवल का बात नहीं है, उससे ऊंची बात है, इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं। ये वाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर इसमें है कहा मैंने, ये भी चाहिए। दोनों एनर्जी से जीव बनते हैं ये कहा। छोड़ो बात। एनर्जी 2 किस्म के होते हैं, एक वाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी। इसको दोनों एनर्जी की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। वाइट एनर्जी भी, डार्क एनर्जी भी। वाइट एनर्जी मिलता है सूरज से, ये तो आप मानोगे ना। हाँ, गैस मिलता है वायु से, हम तो गैस ही कहते हैं ना, आप तो गैस कहते हो, ऑक्सीजन कहते हो, वो भी ऊर्जा ही है ना। सूरज अगर किरण देना बंद कर दे तो ऑक्सीजन भी नहीं बन पाएगा ना। किसी भी तरह आप वाइट एनर्जी लेते हो, चाहे श्वास के माध्यम से हो, चाहे डायरेक्ट सन से हो, वाइट एनर्जी तो चाहिए, और डार्क एनर्जी भी चाहिए, दोनों चाहिए। डार्क एनर्जी कैसे ग्रहण किया जाता है वो बाद में समझाऊंगा, ये अधिक गोप्य है, अधिक गोपनीय है। डार्क मैटर बना दूंगा, डार्क एनर्जी बना दूंगा। मैंने काला तत्व तो कहा ना, काली कहा, काली माँ, काली शक्ति क्या है उसका भी तो मैंने अर्थ बताया था, भेद खोल दिया था। शिव और काली, काली शिव के साथ में काली हमेशा रहती है, क्या है मैंने भेद खोल दिया था। महाकाल क्या है, कोई समय को भी काल कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका गलती अर्थ लगाना गलत होता है। सत्य ज्ञान में सही ढंग से समझना होता है। काल का मतलब समय भी होता है, गति भी होता है, और महाकाल का मतलब और दूसरा डार्क एनर्जी भी होता है, मैंने समझाया। तो ये दोनों एनर्जी आपको लेने का विधि तरीका समझना होगा। यदि ये दोनों एनर्जी आप ले सकोगे तो आप जितना चाहो जी सकते हो, इस शरीर को, सत्शरीर और पुष्ट पुष्ट रख सकते हो। खुश हो जाओ। आप खुश हो गए शायद, अरे ये तो नया टेक्निक आ रहा है कि हमें 1000 साल तक जीने का। हाँ सही बात है, 1000 क्या, लाखों साल तक जीने का ज्ञान दे रहा। इसीलिए तपस्वी लोग, योगी लोग कहाँ जाते हैं? पर्वतमालाओं में, हिमालय में, गुफाओं में जाते हैं, अंदर में, गुफा के अंदर। क्यों? उससे रिलेटेड है डार्क एनर्जी का। इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं कहूँगा, ठीक है। क्योंकि
गुफा के अंदर, पर्वतमालाओं में, जमीन के अंदर डार्क एनर्जी से रिलेटेड है। हाँ, तो अगर हम ये दो एनर्जी एब्जर्व करने का ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, ज्ञान विधि रखते हैं, तो हम जितना चाहे हम जी सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा इसका आयु अनंत है, और आत्मा तो मरता ही नहीं है। यत्र तत्र आत्मा है, तो आप डरते क्यों हो? आप मरोगे नहीं। हर हमेशा आत्मा तो तैयार है आपके पास, आप ही के साथ में, वो निकल के जाता नहीं है, वो अलग चिड़िया नहीं है। कोई कहते हैं निकल के चला गया, हम से चला गया। थोड़े चिड़िया है कि चला गया तो मन, उसको जीव कहा मैंने। हाँ, जीव भागता है। पहले भी उदाहरण दिया अगला वीडियो में, कैसे भागता है वो। अभी भी भाग रहा है, उसको पकड़ो, खींच के लाओ, अंदर में डालो जीव को। अरे कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ, यहाँ बैठो, अंदर में बिठाओ, और अंदर में बिठा के उसको मिला दो आत्मा के साथ। कैसे मिलाया जाता है? ब्रह्म के साथ मिलाना होगा, वो विधि है योग ध्यान। हाँ, योग ध्यान के माध्यम से उस जीव को, पहले जीव को अंदर लाओ। इसलिए मैंने कहा स्वधर्म, सेल्फ। जीव का मतलब मैंने कहा मन, 5 सेंस का बना हुआ, उसको लाओ खींच के। कहाँ भाग रहे हो भाई, अंदर आ जाओ, अंदर डालो जीव को, मन को। फिर उसको योग लगा दो, योग लगा के उसको आत्मा के साथ मिला दो, अर्थात परमात्मा के साथ मिलाओ, अर्थात ब्रह्म के साथ मिलाओ, एक ही भाव बना दो। तुम भाग रहे थे बाहर, तुमको अब मैं वहाँ मिला देता हूँ पिता के साथ, वहीं बैठोगे। जब वो एक ही भाव ब्रह्म बन जाता है तो बाहर भाग नहीं पाएगा। अब ये शरीर ध्यान मग्न हो गया, क्योंकि जीव बाहर नहीं भाग रहा है, हर फंक्शन हो रहा है, एनर्जी प्राप्त कर रहा है। अब इसका मरने का चांस ही नहीं है। कभी पत्थर मरता है? पत्थर को मरा हुआ देखा आपने? मिट्टी को मरा देखा? इसी तरह आप अनंत जीते रहो। जब चाहो आ जाओ, ब्रह्म से जो जीव है, जीव आ जाओ, आंखें खोलो, बातें करो। फिर जीना है, फिर लग जाओ योग ध्यान। इसका विधि विधान है, कोशिश करने से होता नहीं है। हाँ, इसको लेना पड़ेगा, इस ज्ञान को। मृत्युंजय कहा जाता है इसको, आदि ज्ञान। ये शिव का ज्ञान है, कभी नहीं मरते हो, कभी नहीं मरा जाता है। ये सत्य युग का ज्ञान दे रहा हूँ, शिव का ज्ञान ले लो देव देवियों। बहुत पवित्र गोप्य ज्ञान है। मैं अभी यहाँ वीडियो से आपको इसका तरीका नहीं बताऊँगा। गुरु लोग हैं, गुरु को आज्ञा देना पड़ेगा। सद्गुरु, तो सद्गुरु देंगे इसे ज्ञान। सबको उस ज्ञान को देने का अधिकार भी नहीं है, और सबके साथ पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। सद्गुरु लोग भी भ्रष्ट हो चुके हैं। तो सद्गुरु लोग को अभी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, राह बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे सद्गुरु लोग आपको ज्ञान देंगे, उस योग को बताएंगे, सिखाएंगे। तो आप वो विधि को पकड़ो, लग जाओ, जितना चाहो जी सकते हो। उदाहरण तो पहले भी बहुत है, नमूने तो बहुत है ना, एग्जाम्पल आप मानते हो। हाँ, तो अब इसको मैंने खोल दिया। अब सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, अब इसको जनरल आम में होना पड़ेगा। आम को ऐसा नहीं कि एक आदमी 300 साल जिया, उसको आप जाके फूल चढ़ाओ, पूजा करो, ऐसा नहीं। वो मैं रोक रहा हूँ, तुम भी वही बनो। सबको वो कला के बारे में, विधि विधान ज्ञान के बारे में ज्ञान हो, जाने, तब ही ये आडंबर, पाखंडपन ये छूट जाएगा। बाहर पूजा करने छोड़ देंगे लोग, ये गुरु घंटाल लोग का व्यापार बंद हो जाएगा। देव शंख का आवाज सुनाई दिया आपको? शंख ध्वनि सुनाई दिया? ये संकेत है। शंख ध्वनि संकेत है, वो ब्रह्म का संकेत है, ओम का संकेत है। ठीक है, वहाँ उसी में जीव को मिलाना है,
योग ध्यान से। एनर्जी यत्र तत्र है, आत्मा यत्र तत्र है, वायु यही है, जल यही है, पृथ्वी यही है, सब पंच तत्व यही है। फिर आप डर रहे हो, मरने की बात कर रहे हो। कैसे मरोगे आप? डरो नहीं, नहीं मरते हो। और इसके अंदर कोई चिड़िया नहीं है वो निकल के भागेगा, क्यों डरते हो? सिर्फ समझना होगा, सत्य ज्ञान को जानो, मरते नहीं हो कभी। खुश हो जाओ, अजर अमर अविनाशी। जब तक ब्रह्म है तब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक जीव है, और जब तक जीव है तब तक पंचतत्व है, जब तक पंचतत्व है तब तक पंचमात्रा है। सब कुछ एक साथ है। मैं अनंत हूँ, असीम हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये तो पंचतत्व को बनाया हूँ तो ब्रह्म, अंत में ब्रह्म ही बनता हूँ, ब्रह्म होके बैठता हूँ। फिर भी मरता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि ब्रह्म के बाद भी मरता हूँ, ऐसा नहीं। अंत में फिर ब्रह्म होके रहता। सिर्फ मैं अकेला नहीं, आप सभी हम एक ही ब्रह्म होके हम बैठते हैं, तो कभी मरते नहीं। एनर्जी नेवर डाइज, नेवर कैन बी क्रिएटेड। तो आपने पढ़ा है, ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना उसको मरता है। ऊर्जा का सिर्फ क्या होता है, रिसाइकल होता है। इसी तरह ये ब्रह्मांड, पंच तत्व, उससे भी ज़्यादा जितने तत्व हैं, ये मरता नहीं है। जब सृष्टि हुआ इसका सिर्फ स्वरूप बदलेगा और रहेगा। तो उसमें क्या आप बाहर के हो क्या? आप ब्रह्म से बाहर हो इसलिए डरते हो क्या? नहीं, आप भी ब्रह्म के अंदर ही हो, ब्रह्म ही हो। तो आप कैसे मरोगे? जब ब्रह्म मरता नहीं है ब्रह्म, तो आप कैसे मरोगे? आप भी वही हो। तो जानो ये ब्रह्म ज्ञान का, डरो मत है। आदि सनातन ज्ञान, मरने की बात करते, कभी मरता नहीं है कोई। सिर्फ जानते नहीं है लोग विधि विधान, तरीका, उपाय। अब सीखना होगा सबको। इसीलिए सब सत्य सनातन स्वधर्म में आ जाओ। गीता, गायत्री, वेद अध्ययन करो, पढ़ो, सदगुरु को ढूंढो, सच्चा संत योगी को ढूंढो, और नम्र हो के ज्ञान लो। सिर्फ नम्र हो के होने से नहीं होगा, सत्यवादी होना पड़ेगा। वो परख सकता है, इतना सत्य है वो। आप नाटक करोगे, नाटक नहीं चलेगा। इसी को अंतर्यामी कहा गया है ना। अंतर्यामी के मतलब अंदर ही अंदर जानता है, आपका आवाज़ सुनता है, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ आप। अब जितने भी गिड़गिड़ाओ, मक्खन लगाओ, मुझे पता चल जाता है कि आप कैसे हो। तो आप मतलब कहने का मतलब सदगुरु को पता चल जाता है ये कैसा है। आप सही हो, सत्य हो तो ज्ञान मिलेगा, अगर असत्य हो तो नहीं मिलेगा। चाहे सड़ को फोड़ दो, माथा फोड़ दो, असत्यवादी को ज्ञान नहीं, ईगो पे ज्ञान मिलता नहीं है। इसीलिए होशियार हो जाना। इसीलिए कहा मैंने, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। आप सत्यवादी बनो तब भी हो जाता है। इसलिए सत्य ज्ञान, सत्य धर्म का देव देवियों नम्र निवेदन है। ये भेद कह रहा हूँ मैं, सत्य युग में प्रवेश कर रहे हैं आप लोग सभी लोग। सत्य युग का युग बदलता नहीं है, इंसान बदलते हैं, मन बदलते हैं, कर्म नियत बदलते हैं। इसी नियत को, धर्म को, ज्ञान को बदलना है, युग बदलता नहीं। तो अभी सत्य युग, सत्य ज्ञान में आ जाने से युग तो अपने आप बदलेगा। देव दिव्यों मेरा प्रणाम स्वीकार करना, सभी से प्रेम रखना, आदर करना, कोई फर्क नहीं है, सब हम एक ही हैं। इति म सत्य। इतना सुंदर है रत्न, है ना। इस रत्न को आप प्रेम नहीं कर रहे। अरे ये तो कभी पाया नहीं जाता है, इतना सुंदर चीज़ है। प्रेम करो, बचाओ, प्रेम करो। खराब खराब चीज़ें मत डालो, इसको प्रेम करो। बहुत प्यारा है, अजर अमर अविनाशी तत्व। इधर भी है, उधर भी है, कोई नहीं काट सकता है। सत्य ज्ञान को कोई तर्क से खंडन नहीं कर पाएगा। मैंने चैलेंज कर दिया है। हाँ, अगर ये मरता है कोई कहेगा तो कहना पड़ेगा ये मिट्टी का नहीं है कह के। अगर वो कहता है कि ये मिट्टी का बना है तो मिट्टी कभी मरता नहीं है, इतना याद करना। इस तरह से सत्य ज्ञान से चैलेंज कर दिया। सत्य ज्ञान कभी हारता नहीं है। अगर हारे
तो सत्य ज्ञान होता भी नहीं, वो तो असत्य हुआ। हमें समझना होगा, उसको अनुसंधान करके जानना होगा, इसी को सत्य ज्ञान कहा। देव देवियों, आप सत्यवादी बनो, देव देवी बनो, असुर पद छोड़ो, देव पद में आ जाओ, यही मेरा नम्र निवेदन है।